इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप एंड लैंडस्केपिंग के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रोज वेराइटीज़ हैव चॉकलेट ब्राउन इन कलर। ठीक है, इंडियन कौन सी रोज वेराइटी है इंडियन की जो कि जिसका जो कलर होता है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, पूषा, मुस्कान, मोहिनी, मुरली या मनमथ। ठीक है, कौन सी वैरायटी है जिसका रोज़ की जो कि चॉकलेट ब्राउन इन कलर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, मोहिनी। ठीक है, जो मोहिनी वैरायटी है वो कैसी होती है, चॉकलेट ब्राउन इन कलर। आपने देखा होगा ब्लू कलर का रोज़, ठीक है, नीले कलर का रोज़, तो उसकी एक वैरायटी, इंपॉर्टेंट वैरायटी है सामा। ठीक है, सांबा, सांबा उसकी वैरायटी है, याद रखिएगा। ये वैरायटी है जो कि ब्लू कलर की होती है। कैसी होती है, ब्लू कलर की। अब ये जो ब्लू कलर होता है ये पिगमेंटेशन किसकी वजह से आता है, तो डेल्फिनाइन। ठीक है, डेल्फिनाइन याद रखना, ये डेल्फिनाइन केमिकल है जिसकी वजह से रोज़ में ब्लू कलर आता है, तो ये याद रखना। ठीक है, ये पिगमेंटेशन किसकी वजह से, डेल्फिनाइन की वजह से जो वैरायटी है रोज़ में उसमें ब्लू कलर आता है। और कौन सी वैरायटी है, सांबा, सांबा वैरायटी है जो कि ब्लू कलर की वैरायटी है। और मोहिनी कैसी है, चॉकलेट ब्राउन कलर की। देन क्वेश्चन नंबर 27, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। ठीक है, कहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है ये हमारा सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, लखनऊ में है, आनंद गुजरात या झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट रिसर्च इज सिचुएटेड एट लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लैंडस्केपिंग। इनमें से कौन है जो कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है लैंडस्केपिंग का, कलर, स्टाइल, लाइन या स्केल। ठीक है, तो पूछा है कौन सा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, तो कलर, लाइन और स्केल ये हमारे तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, स्टाइल को छोड़ के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, स्टाइल मीन शैली, ये हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है लैंडस्केपिंग का। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29, विच गार्डन इज रिगार्डेड एज अ जेनेसिस ऑफ गार्डन। ठीक है, जेनेसिस का मतलब होता है ऑरिजिन। ठीक है, पूछा है कि ऑरिजिन। ठीक है, विच गार्डन इज रिगार्डेड एज अ ऑरिजिन ऑफ गार्डनिंग, वृंदावन गार्डन, ईडन गार्डन, ओसाका गार्डन या हेम्पशायर गार्डन। ठीक है, कौन सा गार्डन है जो कि रिकॉग्नाइज किया था एज अ ऑरिजिन ऑफ गार्डन, तो ऑप्शन नंबर बी ईडन गार्डन। ठीक है, ईडन गार्डन इज रिकॉग्नाइज्ड और रिगार्डेड एज अ ऑरिजिन ऑफ गार्डनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टाइल ऑफ गार्डनिंग फर्स्ट प्लान इज मेड ऑन पेपर एंड देन एग्जीक्यूटेड इन द फील्ड। अगर आप कोई गार्डनिंग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल या कैसी भी गार्डनिंग तैयार कर रहे हैं, तो कौन किस प्रकार की गार्डन है जो कि सबसे पहले पेपर पर एग्जीक्यूट बनाई जाती है, देन उसके बाद फिर उसको वैसा ही जो भी स्ट्रक्चर हमने पेपर बनाया वैसा फिर हम फील्ड पे तैयार करते हैं उसका। फ्री स्टाइल गार्डनिंग, वाइल्ड स्टाइल, इनफॉर्मल या फॉर्मल वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, फॉर्मल। जो औपचारिक शैली होती है, औपचारिक गार्डन जो होते हैं वो सबसे पहले पेपर में बनाए जाते हैं, देन सेम इज एग्जीक्यूटेड इन द फील्ड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टाइल ऑफ गार्डनिंग प्लान इज फोर्स टू फिट द लैंड फॉर सिक्योरिंग नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, किस प्रकार की गार्डनिंग में फोर्स किया जाता है लैंड को फिट फॉर सिक्योरिंग द नेचुरल ब्यूटी, फ्री टाइप, इनफॉर्मल टाइप, वाइल्ड टाइप या फॉर्मल टाइप। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल टाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फॉर्मल। देन क्वेश्चन नंबर 32, विच फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज नेशनल फ्लावर ऑफ जापान। ठीक है, जापान का नेशनल फ्लावर क्या है, रोज है, कार्नेशन है, क्राइजेंथमम है या ट्यूलिप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, क्राइजेंथमम। ठीक है, आपको लोग बताना है कि इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा किन किन को पता है कि इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या है। जापान का क्या है, क्राइजेंथमम। देन क्वेश्चन नंबर 33, बंजारन कल्टीवर ऑफ रोज बिलोंग्स टू। जो बंजारन कल्टीवर है रोज का वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, टी हाइब्रिड ट्री रोज, ग्रैंडीफ्लोरा रोज, फ्लोरीबंडा रोज या पोलेंथर रोज। ठीक है, तो जो बंजारन कल्टीवर है रोज का वो किसको बिलोंग करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो ये वैरायटी है ये किसको बिलोंग करती है, फ्लोरीबंडा रोज ग्रुप को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बंजारन कल्टीवर ऑफ रोज बिलोंग्स टू फ्लोरीबंडा। देन क्वेश्चन नंबर 34, रजत रेखा इज एन म्यूटेंट कल्टीवर ऑफ। जो रजत रेखा है वो किसकी म्यूटेंट मीन्स जो कि म्यूटेशन से डेवलप हुई, किसकी, एक इंपॉर्टेंट म्यूटेंट कल्टीवर है,
ट्यूबरोज की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ट्यूबरोज। ठीक है, रजत रेखा रजनीगंधा की एक इंपॉर्टेंट म्यूटेंट कल्टीवर है, ये याद रखना कि कैसी है ये, म्यूटेंट, जो कि म्यूटेशन के द्वारा डेवलप हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवर ऑफ ग्लैडिलस इज रेसिस्टेंट टू फुसेरियम विल्ट। फुसेरियम विल्ट डिसीज, उसके लिए कौन सी जो कल्टीवर है वो रेजिस्टेंट है। ठीक है, सागर, सपना, धीरज या अप्सरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, धीरज। जो धीरज कल्टीवर है वो रेसिस्टेंट है किसके लिए, फुसेरियम विल्ट के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, और जो सागर यहाँ पर है ये फ्रेगनेंट वेराइटी है। ठीक है, कैसी है, फ्रेगनेंट वेराइटी है किसकी, ग्लैडिलस की। तो ये चीज़ें याद रखना है। फुसेरियम विल्ट के लिए कौन सी रेसिस्टेंट वेराइटी है, धीरज। देन क्वेश्चन नंबर 36, पेरीविंकल विग्ना बिलोंग्स टू फैमिली। जो पेरीविंकल है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, सोलेनेसी को, लिलिएसी को, रूबेसी को या एपोसाइनेसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, एपोसाइनेसी। ठीक है, जो सदाबहार है वो एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। देन क्वेश्चन नंबर 37, फॉर यूजिंग कट फ्लावर रोज कल्टीवर शुड हैव। जो ठीक है, अगर आप कट फ्लावर के रूप में रोज को यूज़ कर रहे हैं तो रोज कल्टीवर में क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्या चीज़, मोर पेटल्स होने चाहिए, लॉन्ग स्टेम होना चाहिए, ओपनिंग स्लोली, ठीक है, स्लोली ओपन हो, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो सभी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए अगर आप उसको एज अ कट फ्लावर यूज़ कर रहे हैं। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, कटे हुए फूल के प्रयोग में गुलाब की किस्म होनी चाहिए, कौन कौन से, मोर पेटल्स, लॉन्ग स्टेम और ओपनिंग स्लोली। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रोज स्पीसीज इज कॉमनली यूज्ड इन रूट स्टॉक इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, रोज की कौन सी स्पीसीज है जो कि कॉमनली यूज्ड एज अ रूट स्टॉक इन नॉर्थ इंडिया। क्या है, नॉर्थ इंडिया में, ये वेस्टर्न साउथ इंडिया में नहीं पूछा, नॉर्थ इंडिया में कौन सी वेराइटी है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है, रोज गैलिका, रोज इंडिका ओडोराटा या रोजा मोस्काटा या रोजा मल्टीफ्लोरा। ठीक है, तो देखिए ये जो दो वेराइटी है रोजा इंडिका और रोजा मल्टीफ्लोरा। ठीक है, तो यहीं पर मेनली कंफ्यूज होंगे। तो रोजा इंडिका है वो हमारी क्या है, नॉर्थ इंडियन कंडीशन के, ठीक है, नॉर्थ इंडियन कंडीशन के, और जो रोजा मल्टीफ्लोरा है ये हमारी साउथ इंडियन कंडीशन में, या आप कह सकते हैं वेस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न ही आपको लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा लिखा हुआ। वेस्टर्न कंडीशन के लिए कौन सी है, रोजा मल्टीफ्लोरा। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको जो रोजा मल्टीफ्लोरा हो रहा है इसको हम लोग एडवर्ड रोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, एडवर्ड रोज, ये चीज़ लिखिएगा, एडवर्ड रोज। ठीक है, जो रोजा मल्टीफ्लोरा है एडवर्ड रोज के नाम से जानते हैं। और नॉर्थ इंडियन कंडीशन में कौन सा यूज़ किया था, रोजा इंडिका ओडोराटा, वेराइटी ओडोराटा। देन क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्पोडियल ऑर्किड। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि सिम्पोडियल ऑर्किड नहीं है। ठीक है, सैमिडियम, डेंड्रोबियम, वेंडा या ऑन्सीडियम। ठीक है, तो देखिए बताता हूँ यहाँ पर ट्रिक, अगर ना समझ में आए कभी तो जिसके लास्ट में डीएम करके आ रहा है, ठीक है, वो हमारी सभी क्या हो जाएंगी, सिम्पोडियल। ठीक है, क्या हो जाएंगी, सिम्पोडियल। तो यहाँ पर बचा कौन है, ऑप्शन नंबर सी, वेंडा। वेंडा हमारी कैसी, मोनोपोडियल, मोनो एन है ये, ठीक है, मोनोपोडियल। जिसके लास्ट में एम आए 90 केस में वो क्या हो जाएंगी, सिम्पोडियल। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज सॉर्ड लिली। इनमें से कौन है जो कि कॉमनली सॉर्ड लिली के नाम से जाना जाता है, कार्नेशन, जेरबरा, ट्यूबरोज या ग्लैडिलस। ठीक है, तो कौन है, ग्लैडिलस। ग्लैडिलस इज कॉमनली नोन एज सॉर्ड लिली। ठीक है, क्या है, सॉर्ड लिली के नाम से कौन जाना जाता है, ग्लैडिलस। फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596। ठीक है, इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी की पेड पीडीएफ मिल जाएगी। लैंग्वेज मेनली अभी हमारे पास इंग्लिश की अवेलेबल है, हम ट्राई करेंगे कि उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करने की। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन है ऑथेंटिक क्वेश्चन है तो उन्हीं को हम कोशिश करेंगे कि वो हिंदी में भी आप लोग तक पास पहुँचे। ठीक है, क्योंकि जो ऑडियंस है मेनली वो इंग्लिश में देखती है। ठीक है, क्योंकि मेनली जो परचेज करते हैं वो इंग्लिश ही मांगते हैं, काफ़ी बच्चे जो हिंदी में मांगते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश को हिंदी में भी कन्वर्ट करके आप लोग को दूँ। देन क्वेश्चन नंबर 41, परपेचुअल
कार्नेशन आर कॉमनली प्रोपगेटेड बाई, ठीक है, जो परपेचुअल कार्नेशन होते हैं मेनली किसके द्वारा प्रोपगेट किए जाते हैं, टर्मिनल स्टेम कटिंग, सकर्स के द्वारा, सीड के द्वारा, या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो जो परपेचुअल कार्नेशन होते हैं वो मेनली हमारे स्टेम कटिंग, टर्मिनल स्टेम कटिंग मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, टर्मिनल स्टेम तना कटिंग के द्वारा जो है वो प्रोपगेट किए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 42, विंटरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, ठीक है, विंटरिंग है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कौन से फ्लावर क्रॉप में, ट्यूबरोज, कार्नेशन, मैरीगोल्ड या रोज, ठीक है। तो विंटरिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ रोज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, पायरेथ्रम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच क्राइजेंथेमम स्पीस, जो पायरेथ्रम है वो किस क्राइजेंथेमम स्पीस से एक्सट्रैक्ट की जाती है, मोरिफोलियम, इंडिकम, सिरेरिफोलियम या सेनिन्स, ठीक है, कौन सा स्पीसीज है जिससे हमारा पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, सिरेरिफोलियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, सिरेरिफोलियम। देन क्वेश्चन नंबर 44, मैक्सिमम एरिया अंडर विच लूज फ्लावर इन इंडिया, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एरिया है लूज फ्लावर का वो किस क्रॉप का है, ठीक है, रोज का है, मैरीगोल्ड का है, कार्नेशन का है, या चाइना एस्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मैरीगोल्ड, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एरिया है लूज फ्लावर की बात कर रहा है तो वो कौन है, मैरीगोल्ड। कट फ्लावर की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा कट फ्लावर का मतलब जो कौन सा प्रोड्यूस किया जाता है, तो रोज सबसे ज़्यादा कट फ्लावर के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है, और सबसे ज़्यादा एरिया लूज फ्लावर में किसमें है, तो मैरीगोल्ड मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गेंदा क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, द CO2 कंसंट्रेशन इन ग्रीन हाउस फॉर रोज ग्रोइंग शुड बी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है रोज ग्रोइंग के लिए वो कितना होना चाहिए, अप टू 500 ppm, 500 to 1000, 1000 to 2500 या 3000 to 4000 ppm, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, 500 से 1000 ppm कंसंट्रेशन होना चाहिए रोज को ग्रो करने के लिए ग्रीन हाउस में। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग शर्ब्स इज गुड फॉर बोनसाई, बोनसाई अगर आप बना रहे हैं कोई ट्री है उसको बोनसाई के रूप में उगाना चाहते हैं तो कौन सा क्रॉप सबसे जो भी शर्ब रहेगा सबसे बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, बोगेनविलिया, जैस्मिन, पॉइंसेटिया या ओपुंटिया, ठीक है। तो जो बोगेनविलिया होता है वो बेस्ट माना जाता है बोनसाई कल्टीवेशन के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 47, जापानीज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज, जापानीज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सेमेस्टर या आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जापानीज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज इकेबना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इकेबना। देन क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्टोनिया स्कोलैरिस डेविल्स ट्री इज कॉमनली नोन एज, ठीक है, जो ऑस्टोनिया स्कोलैरिस है या डेविल्स ट्री के नाम से जाना जाता है उसको डेविल्स ट्री जिसको कहते हैं उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो देखिए जो ऑस्टोनिया स्कोलैरिस है या डेविल ट्री आप कह लीजिए वो अनेक नाम से जाने जाते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड, ये मैं लिख रहा हूँ इसको याद रखिएगा, ब्लैक बोर्ड ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया मिल्क वुड, ठीक है, क्या हो गया, मिल्क वुड ट्री, मिल्क वुड ट्री, ठीक है, तो इन दोनों नाम से भी जाना जाता है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्कॉलर मीन्स ऑस्टोनिया स्कोलैरिस ऑल्सो नोन एज डेविल्स ट्री, स्कॉलर ट्री, ब्लैक बोर्ड ट्री या मिल्क वुड ट्री, ठीक है, ये चार नेम है ऑस्टोनिया स्कोलैरिस की। फैमिली कभी कभी पूछ सकता है तो याद रखिएगा इसकी फैमिली क्या होगी, एपोसाइनेसी, ठीक है, एपोसाइनेसी इज अ फैमिली ऑफ ऑस्टोनिया स्कोलैरिस। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ लेमन ग्रास, इनमें से कौन है जो कि लेमन ग्रास का यूज होता है किस चीज़ को बनाने में, मॉस्किटो रेपेलेंट, ठीक है, मच्छर भगाने की जो अगरबत्ती आती है उसमें यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, या सोप्स के मैन्युफैक्चरिंग में, तो सभी में हम लोग क्या करते हैं, लेमन ग्रास का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, लेमन ग्रास इज यूज इन मॉस्किटो रेपेलेंट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एज वेल एज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बोटेनिकल नेम ऑफ येलो जैस्मिन इज, ठीक है, जो येलो जैस्मिन है उसका जो बोटेनिकल नेम क्या है, जैस्मिनम ऑरिकुटिलम, ठीक है, जैस्मिनम ह्यूमिले या जैस्मिनम प्रीमुलियम या जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैस्मिनम ह्यूमिले, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, बोटेनिकल नेम ऑफ येलो जैस्मिन इज जैस्मिन ह्यूमिले। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।